नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अथर्व एंड बरखा मालवी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में। आज हम बात करेंगे भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव के बारे में। उन्होंने इस अवतार को क्यों धारण किया, इसका उद्देश्य क्या रहा। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। तो एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अविनाशी तत्व के बारे में व्याख्या कीजिए। तो शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। ब्रह्मा जी को इसके बारे में कुछ जानकारी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की माया पढ़ी तो उन्होंने ये कह बैठे कि मैं हूँ, सब कुछ हूँ, मैं ही वो परब्रह्म ईश्वर हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही उस प्रवृत्ति पर निवृत्ति का मूलाधार हूँ, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा करने पर मुनि मंडली विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। अपने पक्ष में के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद कहते हैं कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्म कहा जाता है वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद जी कहते हैं कि जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्ट वह एक शिव ही है। सामवेद जी कहते हैं कि जो समस्त सांसारिक जनों को भरमाता है, जिससे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्रयंबक शिव जी ही है। अथर्ववेद जी कहते हैं कि जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या दुख सुख या दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वो केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु जी ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूलि धूसरित प्रेमनाथ कुबेराधारी, ध्यान दीजिएगा ये उनके नाम हैं, प्रेमनाथ कुवेटाधारी सर्वावेष्टित वृपन वाही निसंग शिव जी को परब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन परब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहे ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां से प्रकट हुए और अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करने वाले भैरव जी ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु का दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए, दोनों को अभय दान दिया और इसके उपरांत शिव जी ने उनके भीषण होने का कारण भैरव और काल को भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव और काल को भयभीत करने वाला होने के कारण उनका नाम काल भैरव पड़ा। भक्तों और पापों को तत्काल नष्ट करने वाला पाप भक्षक नाम देकर इसे काशीपुरी का अधिपति बनाया गया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्म के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा।
विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछनी चाहिए तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिरा और उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडी दान, देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या पाप से निवृत्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस कथा में आपको पता चला होगा कि भगवान शिव ने क्यों काल भैरव का रूप धारण किया। सुनते रहिए अथर्व मैथोलॉजिकल। आगे अनेक रोचक चीज़ों की जानकारी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप सुनते रहिए इसको, चैनल को। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अथर्व एंड बरखा मालवी मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ में।